नाज़रीन 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ मकामात में स्ट्राइक्स की और उसके नतीजे में 26 से ज़ायद अफराद जो है वो मासूम लोग, नहाते लोग, जिसमें मासूम बच्चे, मासूम बच्चियाँ, मासूम ख़वातीन और मर्द शामिल हैं, वो नाज़रीन किराम इसमें हलाक हुए, जबकि 34 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा जो मसाजिद हैं मुख्तलिफ, उनको जो नुकसान पहुँचा है वो इससे सेपरेट है। इसके साथ पाकिस्तान नाज़रीन किराम ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया, मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन भारत को, और उसके 6 त्यारे जिसमें फ्रांस से जो उसने लिया हुआ है राइफल त्यारा, उसको नाज़रीन किराम उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत में घुसकर उनको निशाना बनाया, और भारत ने जो पाकिस्तान में साइट्स को निशाना बनाया है, ये भारत पाकिस्तान में फ़ज़ाई तौर पे उसने पाकिस्तान में नहीं आया, बल्कि उसने भारत में रहकर ही जो है वो मिसाइल पाकिस्तान में दागे। जबकि पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने भारत में घुसकर नाज़रीन किराम भारत के 6 त्यारों को जो है वो मार गिराया, जिसमें ज़्यादातर जो त्यारे हैं वो मकबूजा कश्मीर में जो है वो तबाह हुए हैं। श्रीनगर एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वहाँ पर एक त्यारा जो है मार गिराया गया। इसके अलावा भारतीय शहर पंजाब जो है उसका इलाका है बठिंडा, वहाँ पे एक भारतीय त्यारा जो है वो तबाह हुआ। इसके अलावा पुलवामा में एक भारतीय त्यारा जो है वो तबाह हुआ। कश्मीर के मुकाम पर एक भारतीय त्यारा जो है तबाह होने की खबर हमारे सामने आई है। तो इस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान को दंदान शिकन जवाब दिया। यहाँ पे बात नहीं रुकी। अगर हिंदुस्तान ये समझ रहे हैं ना कि ये बात रुक गई है, अब ये बात यहाँ रुकनी नहीं है। देखें, ये तो पाकिस्तान ने अपने दफा में उनको निशाना बनाया ना। जिन त्यारों के जरिए भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक कर रहा था, उन त्यारों को पाकिस्तान निशाना बनाया। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम इन हमलों का भारत से जो है वो जवाब लेंगे और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जबकि वेट करेंगे लोकेशन कौन सी होगी, टाइम कौन सा होगा और किस टाइम कब और कहाँ हमला करना है। तो अब नाज़रीन किराम एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि दुश्मन ने हमला क्यों किया, सवाल ये है कि दुश्मन अपने मिशन में किस तरह से कामयाब हुआ, उसने किस तरह से मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया। आपको अहम तरीन बात बताऊं कि उसमें उसने पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया, उसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया, नहत्ते औरतों को निशाना बनाया, मासूम बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाया, जो इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान की जो एक्सट्रीमिस्ट और शिद्दत पसंद हुकूमत है, जिसको हिंदू इंतहा पसंद मोदी लीड कर रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की इबादत गाहों मसाजिद के साथ वो कितनी नफरत करते हैं। पहले हम यहाँ पे बैठ के ये बात करते थे कि उसने बाबरी मस्जिद वहां पे गिरा दी, उसने वहां पे मुख्तलिफ मसाजिद मुसलमानों की जो है वो उनको शहीद कर दिया। तो अब तो वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मसाजिद को भी निशाना बना रहा है। मतलब ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि नाजरीन उसके जो हदाफ हैं मुमकिन बनाए और मुख्तलिफ साइड से जो है वो पाकिस्तानी मसाजिद को निशाना बनाए इतनी दूर से। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने भी भारत को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने दुश्मन के दांत नहीं खटे किए, बल्कि दुश्मन की गर्दन मरोड़ के रख दिया। अब तो इसको दुश्मन एडमिट नहीं कर रहा, लेकिन बीबीसी ने नागरिक में रिपोर्ट किया है कि जो 5 त्यारे गिराए गए हैं और एक ड्रोन उनका मार गिराया गया है, उसमें का जो मलबा है वो मुख्तलिफ तस्वीर पे देखा जा सकता है कि भारत जो है उनको ठिकाने लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको मैं तफसील बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से मकामात को उसने निशाना बनाया है और उसमें कितना नुकसान हुआ है, ये सारी तफसील आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं सच्ची तरफ आपको बता दूं कि भावलपुर में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में 2 मकामात को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से जो कोटली है, ये भी कश्मीर का शहर, आज़ाद कश्मीर का, उसको निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन किराम, भारत ने पाकिस्तान में जिन मकामात को निशाना बनाया है उनमें सबसे पहले शामिल है जी सूबे पंजाब का शहर भावलपुर, जहां अहमदपुर शर्किया नामी इलाका है, वहाँ पे मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया है।
जिसके नतीजे में 13 अफराद जो हमारे गए हैं। यानी कि भावलपुर में जो भारत ने हमला किया है मस्जिद के ऊपर और उसके इर्द गिर्द जो मकानात थे, जो लोगों के क्वार्टर थे, उनको उनमें मौजूद लोग जो है वो भारतीय दरिंदगी का निशाना बने हैं और इसमें कुल मिला के 13 अफराद जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। मरने वालों में 3 बरस की 2 बच्चियां शामिल हैं, 7 खवातीन हैं और 4 मर्द शामिल हैं। इस वाक़े में 37 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 9 खवातीन हैं और 28 मर्द हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद के करीब वाक़या मस्जिद बिलाल को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 3 अमवात हुई हैं, जबकि 1 बच्ची और 1 लड़का ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर कोटली में मस्जिद अब्बास को भी निशाना बनाया गया है, जिससे 16 साल की लड़की और 18 साल का एक लड़का हलाक हुआ है। इस हमले के नतीजे में एक माँ और बेटी ज़ख्मी हुई है, जबकि सूबे पंजाब के शहर मरीदके में मस्जिद उम्मुल करा को निशाना बनाया गया, जहां 3 मर्द हलाक हुए जबकि 1 ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पंजाब के शहर सियालकोट और शकरगढ़ को भी निशाना बनाया गया है। सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा में जो है वो निशाना बनाया है हिंदुस्तान ने, और शकरगढ़ में जो है डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा है और कोटली लोहारा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये नाज़रीन किराम वो ओवरऑल नुकसान है जो कि पहुंचा है हिंदुस्तानी हमलों के नतीजे में। पाकिस्तान की जो खसूसी सलामती कमेटी है उसका भी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि भारत के हमलों का जवाब कब, किस तरह से और कहाँ पे देना है।